ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, टेस्ट सिनेरियोस क्या क्या ढूंढे एक बार डिस्कस करते हैं, फिर एक बार आप स्टार्ट करें। ऐसे बता दो वेबसाइट में जा सकते हैं। चलो हम भी talking about the user name perspective. So when you verify is the username field process taking the correct values. नहीं, तो हमने टेस्ट सिनेरियोस बोला था ना, टेस्ट बोला था। क्या हम असाइनमेंट के लिए था, टेस्ट सिनेरियोस दिया था, टेस्ट केस दिया था। एक्सप्लेन किया था मैंने उसे, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है और टेस्ट केस क्या होता है, वो क्लियर है। ठीक है, तो मैंने क्या होमवर्क दिया था, टेस्ट सिनेरियोस दिया था, टेस्ट केस दिया था। सिनेरियोस। ठीक है, तो सिनेरियोस बताने हैं। तो आप लोगों ने क्या लिख दिया? देखो, टेस्ट सिनेरियो मतलब कि हमें क्या क्या चीजें चेक कर दी। कैसे कर दी? पेन के जो लिखे थे ना, वो भी टेस्ट सिनेरियो से ही लिखे थे। एटीएम में लिखे थे वो। अभी तक आप सिनेरियो से ही लिख रहे हैं। प्रवीण, प्रवीण मेरी वॉइस क्लियर है? प्रवीण आप कुछ बोल रहे हो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। या हेलो प्रवीण। प्रवीण आप म्यूट पे, एक बार अनम्यूट करके कुछ बोल रहे हो आप, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मेरी वॉइस आ रही है आपको? वॉइस ओके तो होनी चाहिए थी। मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार फिर से आप अनम्यूट करके बोलो। ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। चलिए, लास्ट हम टेस्ट के तो टेस्ट सिनेरियोस पढ़ रहे थे, फिर वहां से कंटिन्यू करते हैं, ओके? ठीक है, तो मैंने आपको वेबसाइट दी थी, सॉस डेमो, और इसके टेस्ट सिनेरियोस बोला था कि हम इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है और इसमें कौन कौन से सिनेरियोस लिख सकते हैं। ठीक है? हाँ, कहाँ कहाँ बनेंगे, अभी पता लग जाएगा, अभी करते हैं। इस पेज में क्या कर सकते हैं? फंक्शनैलिटी कौन सी है इसमें? नहीं, फंक्शनैलिटी कौन सी है? यूजर क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं। फंक्शनैलिटी कौन सी है इसमें? लॉगिन, टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ द सोर्स डेमो पेज। ये क्या हो गया? सिनेरियो।
व्हाट हैपन व्हेन ये ऐसे टेस्ट नहीं आएंगे, व्हाट हैपन व्हेन नहीं आएगा, मेरे को क्या नहीं करना है। हम किसी और को पूछते हैं कि कभी कुछ होगा तो नहीं, टू वेरीफाई करके आना पड़ेगा, और टू चेक, क्रॉस चेक, टू वेरीफाई, ऐसे नहीं, वैलिड इनवैलिड अभी नहीं लेने थे। अभी सिर्फ अभी सिर्फ टेस्ट सिनेरियोस मैंने बोला था। तो इस पेज को सिर्फ लॉगिन ही चेक कर सकते हैं और यूआई चेक कर सकते हैं। ठीक है, यूआई के हमारे पास एक डिजाइन आता है, लेआउट आता है ऐसा बना हुआ, उसे तो हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, उसे अगर मैसेज नहीं आते, हम कहते हैं मैसेज आते हैं कि फंक्शन कैसे काम करेगी, यूआई तो आपको दिख रहा हो, वो ऐसे डमी आर्किटेक्चर बना रही है, आपको उसका जो डेवलपर होता है वो उसका कोड करके लेआउट बना के कोड कर देते हैं। ये ही लेआउट ऐसा है कि पिक्चर देते हैं डिजाइनर, डेवलपर उसको कोड करता है, डेवलपर डिजाइन ही करता है, डिजाइनर अलग से, ये कितना ग्रीन रहेगा कितना रहेगा ये डेवलपर नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? डिजाइनर कर रहा है। डिजाइनर ने एक लिया होती है, जैसे आर्किटेक्ट होता है ना, घर बनाता है तो नक्शा बनाता है, ठीक है, इंटीरियर डिजाइन वो बनाएगा, करेगा कौन? जो उनके लेबर है, जो भी जो बिल्डिंग बना रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो डेवलपर है वो है हमारा जो मेन वर्क करे। क्लियर है? तो उसके काम को टेस्ट करने वाला टेस्टर है। क्लियर? तो इसमें दो चीजें, या तो हम यूआई चेक कर सकते हैं सारे एलिमेंट है नहीं है, दूसरा फंक्शनैलिटी। तो इसमें कौन सी फंक्शनैलिटी है? लॉगिन फंक्शनैलिटी, टू वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ source demo page, this has become the test scenario, this is the one test scenario, so इसमें एक ही फंक्शनैलिटी है तो एक ही सिनेरियो है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे कौन कौन सी फंक्शनैलिटी आ गई, अगर बहुत सारी दिख रही है। एक तो यूआई है, ठीक है, यूआई तो रहेगा, यूआई का तो आपको डिजाइन मिलेगा, वो तो बोलेगा, वो तो सेम एज इट इज है। और दूसरी फंक्शनैलिटी क्या है यहाँ पे? टॉप से स्टार्ट करो, तो टॉप से भी टॉप लेफ्ट से भी स्टार्ट करनी है, और जिसे इसको बोलते हैं हमबर्गर आइकन। क्या बोलते हैं? बर्गर, बर्गर की तरह है ना ये, हमबर्गर। हाँ, तो ये इस तरीके का आइकन है ये। तो आपको ना इसके नाम आइकन से पहचानने पड़ेंगे, और कुछ आइकन्स हम हैम बर्गर या हम बर्गर जो भी आप, हैम बर्गर, ठीक है। तो कुछ आइकन्स आपको ऐसे मिलेंगे वेबसाइट्स, आइकन्स पे जा सकते हो और वहां पे सीख सकते हो कि उनके क्या क्या नाम होंगे, जो भी आपको वेबसाइट पे मिले आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। हैम बर्गर होता है, तो इस तरीके का मिलेगा, साउंड का मिलेगा, ठीक है। कैमरा के लिए बाकी तो रीडेबल रहती है, हाँ, नोटिफिकेशन का भी रहता है, ठीक है। जब भी हम हैमबर्गर आइकन को क्लिक कर रहे हैं तो ये एक पॉपअप आ रहा है, जिसे बोलते हैं पॉपअप। क्लियर है? ये क्रॉस आइकन आ गया। तो यहाँ पे भी फंक्शनलिटी जब हम करें तो एक साइड पैनल आए, पॉपअप होके, और उसमें ये एलिमेंट आए, ये तो सिनेरियो ये हो गया, पहला सिनेरियो ये हो गया, टू वेरीफाई कि हम बर्गर आइकन इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट, ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। क्लियर? ठीक है, साइड पैनल फंक्शनलिटी इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, कोई भी आप एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमें ये कार्ड का साइन है, कार्ड फंक्शनलिटी इज वर्किंग और नॉट, कि हम इसे क्लिक कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज में कार्ड में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक ये सिनेरियो होगा। दूसरा, दिस इज फिल्टरिंग, या ये सॉर्टिंग, एक तरीके से फिल्टरिंग नहीं है ये, सॉर्टिंग है। फिल्टरिंग मतलब कि कुछ डेटा फिल्टर होके आता है, ये अरेंज जो क्या रहता है कॉल्ड सॉर्टिंग, ठीक है। टू चेक दी सॉर्टिंग फंक्शनलिटी ऑन द पेज अवेलेबल ऑन द टॉप लेफ्ट डायरेक्शन, राइट में, ठीक है। तो एक ये आपका क्या हो गया, टेक्स्ट सिनेरियो। फिर एक ये हो गया
आइटम कंटेनर को बोलते हैं, आइटम कंटेनर। आइटम एक कंटेनर बने हुए छोटे छोटे, देखो ये डिब्बे से बने हुए हैं, क्लियर। सो बोलते हैं आइटम कंटेनर। तो आइटम कंटेनर की फंक्शनैलिटी को चेक करना कि इसमें ऐड टू कार्ट बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। प्राइस आ रहा है नहीं आ रहा है, पिक्चर प्रॉपर आ रही है, इस आइटम की पिक्चर है, आ रही है नहीं आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपके पास एक और सॉफ्टवेयर होगा जहाँ से इसकी एंट्री करते होंगे, एक सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे एक विजुअल दिख रहा होगा, क्लियर। हाँ, ये सॉफ्टवेयर में जैसे इनपुट डेटा चल रहा है, या तो वेबसाइट में हार्ड कोड करेंगे कि इतना आइटम डिस्प्ले कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आइटम बनती है तो एडमिन पैनल में बनता है कि आप वहाँ पे जाके आइटम की एंट्री कर दो और वो आपको दिखे। वो एक्सेस तो नहीं हमारे पास, हमारे पास इसका एक्सेस है। आपको ये मानना है कि ऐसे ही आइटम दिखना था। अगर ऐसे ही दिखना था तो ये हो गया इसका नेम, ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। और इस पेज को अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट में हम टेस्ट करते हैं, इस पेज को हम बोलते हैं पीएलपी, प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, लिख लो पीएलपी, तो बोलते हैं हम पीएलपी पेज। टू चेक आइटम्स आर प्रॉपरली लोडिंग ऑन पीएलपी पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, क्लियर। दूसरा होता है पीडीपी पेज। पीडीपी ये पेज होता है जहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज। दोनों पेज अलग अलग। देखो क्या होता है, जो ई कॉमर्स, जब आप ई कॉमर्स की वेबसाइट टेस्ट करोगे तो डायरेक्ट में इसका एक्सटीरियर बनता है, ये होता है। तो वो प्रिंटिंग यूनिट, यूनिट एक यूनिट आगे होगी, इससे तो पहचाना जा सके प्रिंटिंग यूनिट। ये यूजर को नहीं को बैठने से दिखाने में हर प्रोडक्ट के आइडेंटिटी, वो यूआई आपको मिलेगा कि अब आपको ट्रेन टू कितनी अच्छी हाई कितनी होनी चाहिए, इसकी गिव कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब बताया कि आपको लेआउट मिलेगा कि इस लेआउट को यहाँ पे आना चाहिए, वैसा तो उसके आगे यहाँ से आना, यहाँ पे लेआउट मिलेगा। आपको फंक्शनलिटी किसी नहीं, फंक्शनलिटी मतलब कि ये डिस्प्ले हो रहा है, तो प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा तो इसमें कुछ और भी लिखा हुआ आ गया। अगर कोड में सेंटेंस गलत है तो कोड में थोड़ा सा रॉन्ग कर देता हूँ, बैकएंड में कुछ कोड चेंज कर देता हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सपोज करो उन्होंने डिस्प्ले लिखा हुआ तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैंने कोड में चेंज कर दिया है, हमें पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जरूर आ जाएगा। कहीं गलती से कुछ कोड में ऐड हो गया है, कुछ कोड कर दिया है, तो आपको प्रोसेस करना है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, बताइए। तो इसमें कोई भी ऐड कर सकता है, ये डिस्प्ले में ऐड कर सकता है, ये जो गैजेट से बड़ी बड़ा नीचे में एचटीएमएल आता है, तो इसके आप क्लीन कर सकते हो, तो स्टैंडर्ड को फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइवेट है जैसे कोई डिस्प्ले तो देख रहा है, तो देखिए जैसे ये सैमसंग का फोन है, ये तो फोन है के अंदर सेंसर हटा है, आईफोन में देख क्या दिक्कत है, उसमें थोड़ी बन जाए। वेबसाइट में इरेज करके हम फ्रंट एंड पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करोगे वो वेबसाइट में चेंज नहीं होगा, जो आपकी स्क्रीन में चेंज हुआ है बस। हाँ, रिफ्रेश करोगे इससे मैंने यहाँ स्लाइड देखो, कोड कोड चेंज नहीं होगा, ये लाइन हो जाए, तो मतलब इंग्लिश में ऐड टू पार्ट करो तो लाइन हो जाए, जो उसको देखिए फ्रंट एंड पे आ रहा है, ठीक है। करेंगे तो बोलो तो नहीं आएगा, ये चेंज करो लाइन कैसा, उसको रिफ्रेश करें तो देखिए डिस्प्ले हो रहा है गलत, ये डिस्प्ले वहां से पकड़ लेना, क्लियर है। तो आपको इसकी फंक्शनैलिटी क्या करनी है, क्लियर। अब एक ये फंक्शनैलिटी हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और भी दिख रही है और नहीं दिख रही। हेड और फुटर दिख रहा है कि फुटर हर पेज में आ रहा है, वो फुटर का तो सब में काम करेगा तो सेम है, क्लियर। अभी फंक्शनैलिटी फंक्शनैलिटी पे काम, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया।
नेक्स्ट पेज में जाके कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, ये भी फंक्शनैलिटी है, इसी के क्या करके यहाँ पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे वन ऐड होगा, रिमूव पे कर दें, ऐड टू कार्ट पे होगा, दूसरा भी कर रहे हैं, तीसरा भी कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो ये भी वाला रिमूव हुआ नहीं, ये बस कैसे बनेंगे इससे जब हम इसके फंक्शनैलिटी चेक करेंगे। इसलिए अब हम इसमें आ रहा है कि जो भी आइटम हमने वहाँ पे किए थे यहाँ पे प्रॉपर हमें आ रहा है नहीं आ रहा है, रिमूव बटन आ रहा है नहीं आ रहा है, रिमूव बटन पे क्लिक कर रहे हैं, कंटिन्यू शॉपिंग कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं नहीं जा रहे, इसमें ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी हम चेक करें, ठीक है। फिर इसी पेज पे चेकआउट फंक्शनलिटी, चेकआउट पे करें तो नेक्स्ट पेज में आ रही है, पे अगर हम डेटा फिल कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, टोटलिंग होके ये आ रही है नहीं आ रही है, यहाँ पे आइटम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो ये आ रहा नहीं आ रहा है, ये सब टेस्ट सिनेरियोस है, क्या क्या चीजें हम चेक कर रहे हैं। इसमें हम चेकआउट फंक्शनलिटी चेक कर रहे हैं, इसमें चेकआउट और इन्फॉर्मेशन फंक्शनलिटी चेक कर रहे हैं, चेकआउट टर्म्स पर इन्फॉर्मेशन देनी है, कंटिन्यू करना है, तो ये टेस्ट कर रहे हैं कि इसको कैसे कैसे टेस्ट करें, क्लियर है। तो मोटी मोटी जो फंक्शनैलिटी है, जो फंक्शनैलिटी वेबसाइट की है, ये क्या करेंगे, टेस्ट। तो नहीं, अब व्हाट्सएप के स्नैक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप में मैंने नहीं चला है स्टेटस का चैट का और तो मैंने स्टेटस वाला होता है इस पे लिखे थे मैंने स्टेटस का उठाना, स्टेटस हो गया कि अब स्टेटस लगा रहे हैं, कितने स्टेटस लगा सकते हैं, स्टेटस कितने दिन, सक्सेसफुली तो हम स्टेटस लगा रहे हैं, दूसरों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो अगर हमने कहीं किसी को ब्लॉक कर रखा है तो उसको तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा उसके कि हमने व्हाट्सएप लिया, व्हाट्सएप में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, हम स्टेटस चेक कर सकते हैं, मैसेज जा रहा नहीं जा रहा है, वीडियो कॉल जा रही है, इस सिनेरियो होगा। अब मैंने निकाल दिया टेस्ट केस, सॉरी स्टेटस, अब स्टेटस के कैसे चेक करूं स्टेटस जा रहा है नहीं जा रहा है, अब स्टेटस लगा पा रहा हूँ, यस लगा पा रहा हूँ, क्या वो 24 घंटे में हट जा रहा है, हट जा रहा है, क्या मैं लगा रहा हूँ तो दूसरों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब मैं सिर्फ स्टेटस से ही बात कर रहा हूँ, वो इस पेज में नेक्स्ट पेज लिस्ट भी हो सकते हैं लॉगिन में बनेंगे, लॉगिन किया, अब ये इसकी फंक्शनैलिटी पे, इसकी फंक्शनैलिटी पे, इसकी फंक्शनैलिटी पे, इसकी फंक्शनैलिटी पे, अभी जो मैं दिखा रहा था वो सारा टेस्ट दिखा रहा था, चलो अभी समझ में आ गया, अभी इसी वेब पेज पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि एक सिनेरियो बनेगा टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी, अब इस फंक्शनैलिटी को चेक भी तो करना है, टेस्ट सिनेरियो क्या हो गया, एक सिंगल लाइन हो गई, नेक्स्ट पेज यहाँ की एक सिंगल होगा ठीक है, ये क्या हो गया, टीएस, टेस्ट सिनेरियो। अब लॉगिन फंक्शनैलिटी काम कर रही है नहीं करी, कैसे चेक करोगे, क्या चेक करोगे, समझ में आ गया, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या टेस्ट केस होंगे बताओ, वैलिड ईमेल, कुछ वैलिड ईमेल, जो सीखा है हमने, वैलिड ईमेल और वैलिड पासवर्ड, चार बनेंगे, वो क्या बन रहे हैं, टेस्ट केस में सब एक ही जैसे बन रहे हैं ना, टेस्ट केस में सिर्फ चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, सिनेरियो ही बदल जाएगा, अलग कहानी, सिनेरियो हो गया कि लॉग आउट चेक करना है, लॉग आउट चेक करने का अलग सिनेरियो हो गया, हाँ फंक्शनैलिटी नहीं बता रहा, अलग अलग फंक्शनैलिटी अलग अलग टेस्ट, इस स्टेज में बताया था कि अगर ये रूम है तो इसमें अलग अलग चीज क्या क्या चेक कर सकते हैं, टेबल चेक कर सकते हैं, चेयर चेक कर सकते हैं,
विंडो चेक कर सकते हैं, स्क्रीन चेक कर सकते हैं, कि मेरे को पोर्ट चेक करना है। फिर कैसे चेक करना है? मैं इसमें लिख के देखूंगा पेन से, रब करके देखूंगा, गिरा के देखूंगा कि थोड़े से गिरने में टूट तो नहीं गया। टेस्ट केस हो। अब क्लियर है? टेस्ट टेस्ट करके बताएगा कि आपको कैसे करना है, कैसे करना है, कौन बताएगा? फेस बताएगा क्या करना है, किसका याद रखना है। व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे क्या क्या चेक कर सकते हो आप? मैप से ज्यादा से ज्यादा चेक कर सकते हैं। कौन डुप्लीकेट नहीं हो रही, जा सकते हैं। ब्लॉक कर रहे हैं, जा रहा है, ब्लॉक हो रहा है, नहीं हो रहा है, कर सकते हैं। सेकंड पे प्रोफाइल पे लेफ्ट पीछे लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं हो रहा है। अब डिस्प्ले पिक्चर है, फंक्शनलिटी पिक्चर कितनी है, उसको चेक करना है। और उसमें क्या एक से ज्यादा पिक्चर लगा पा रहे हैं, कितनी साइज के लगा पा रहे हैं, क्या वो लगाने की तो नहीं जा रही है, तो आने वाली हट रही है, वो ही दिख रही है, उसके अलग अलग टेस्ट केस। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक है। अब हम सीखेंगे टेस्ट केस लिखना, कैसे सिनेरियो ढूंढना, जो तरीके से सिनेरियो को ढूंढा जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है, देखते हो, याद रहता है। क्लियर है? टेस्ट सिनेरियो ढूंढने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें टेस्ट करनी है। इसके अंदर हम टेस्ट सीखेंगे कैसे कैसे टेस्ट करना है। अब सोचो अभी, हाँ, ये सिनेरियो, ये जरूरी नहीं है, ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, टेस्ट सिनेरियो वन लाइनर, ये वन लाइनर होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बाकी कंपनी कंपनी डिपेंड करता है कि क्या वर्डिंग का यूज कर रहे हैं। तीन चार टेस्ट केस आपको देंगे, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वर्डिंग यूज होती है। ठीक है। व्हाट हैपन वो नहीं, ये होगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं। डिप्लोमेटिक बात है नहीं कि दो तरह के साउंड ना निकले, अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाए, क्या स्पेसिफिक होगा, क्या आउटपुट आएगा, एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्लियर है? अब चलो, हमने पहले टेस्ट केस लिखा कि वैलिड, हमें ढूंढा टेस्ट केस से वैलिड ईमेल, वैलिड पासवर्ड। क्लियर है? क्या फिर क्या चाहिए होगा, हम कैसे करेंगे इसको टेस्ट? ईमेल चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा, किस कहाँ वेबसाइट को टेस्ट चलाने के बाद चाहिए होगा। इसके बाद क्या होगा, दो चीजें होगा, कौन सा पेगा है, कोई तो पता नहीं क्या है। तो मुख्य चीज होती है एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है हमारा, हम तो नहीं है। उससे पहले अगर हमें कुछ करना है, ठीक है, उससे पहले क्या होना चाहिए, कम से कम ये पेज ओपन होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कहाँ लिखे, प्री कंडीशन एक्सेस बिहेवियर, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो कहाँ आएगा, तो इसके लिए हमें शीट बनाते हैं। ठीक है, उस शीट में हम लिखते हैं और शीट कुछ इस तरीके की होती है। टेम्पलेट अलग अलग होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। आप जाओगे, लोग भी डाउनलोड कर लेंगे उसको यहीं से। सब ठीक
ठीक है। अब ये देखो, इस तरह का एक टेम्पलेट मिलेगा ताकि वो सारे टेस्ट एक साथ कर सकें। क्लियर। प्रोजेक्ट नेम, हमारा प्रोजेक्ट का नेम क्या है? ठीक है, माइक में आवाज आ रही है। ठीक है। सॉस डेमो। सॉस डेमो में कौन सा मॉडल चेक कर रहे हैं हम अभी? लॉगिन। क्रिएट, कौन कर रहा है टेस्ट केस? टेस्टर का नाम। क्रिएशन डेट कब चेक कर रहे हैं? आज। फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट होता है, एक ये फॉर्मेट है। इसके अंदर जो फील्ड है वो आपको सीखनी है। डिजाइन कैसा हो सकता है? फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, उसके अंदर यही सारी चीजें आएंगी। ठीक है। रिव्यू पर मेरे टेस्ट केस कौन रिव्यू करेगा? मेरा टेस्ट लीड करेगा। टेस्ट लीड का नाम होता है सपोज क्लियर। सिनेरियो आईडी, तो अभी हम कंपनी में स्पेसिफिक आईडी जनरेट होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में जनरेट होती है। तो हम ऐसे लिख देते हैं टी एस लॉग इन 001। क्या सिनेरियो है? ठीक है। सीरियल नंबर 1, टेस्ट केस की भी आईडी होती है एक, सो टी सी, ये अलग होती है सिस्टम जनरेटर। ठीक है। अगर एक्सेल में, कई कंपनी एक्सेल में काम करती है, कई कंपनी के पास सॉफ्टवेयर है इसी चीजों को करने के। तो जीरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ब्राउजिंग लाइक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मेंटेस है, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर, ज्यादातर मार्केट में जीरा यूज होता है। ठीक है। तो उसमें अगर टेस्ट पेपर मॉड्यूल होता है तो उस मॉड्यूल में आप टेस्ट पेपर न्यू टेस्ट पे क्लिक करते हो, आपको देखना है तो ठीक है, नेक्स्ट आईडी अलर्ट हो जाती है। ठीक है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी अभी हम P1 देंगे, प्रायोरिटी हम पढ़ेंगे टेस्ट केस की प्रायोरिटी क्या होती है। अभी सबको आपको P1 P2 P3 P4 होती है। जो इंपॉर्टेंट टेस्ट केस होते हैं P1, जो कम कम priority। अभी आपको सारे टेस्ट केस को P1 देनी है। जब हम थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे प्रायोरिटी क्या होती है, तब समझ में आ जाएगा कहाँ P1 देना है, कहाँ P2 देना है। अभी आपका सोचो कि प्रायोरिटी हमें टेस्ट केस में बतानी होती है। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, तो इस टेस्ट केस में हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? वेरीफाई लॉगिन यूजिंग करेक्ट यूजर करेक्ट। ठीक है। अब इसमें स्टेप्स क्या होंगे हमारे? तो पहला क्या होगा? पहले हमें उस यूआरएल पे जाना है। शॉर्ट में लिख रहे हैं विजिट यूआरएल, एंटर करेक्ट यूजर नेम। क्लिक ऑन, वहाँ पे कौन सा बटन है? जो भी बटन दिया हुआ कोई लॉगिन बटन दिया है। ये स्टेप्स हमें करने हैं। क्लियर है। प्री कंडीशन क्या होना चाहिए? वर्किंग यूआरएल होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास करेक्ट यूजर नेम
और हमारे पास क्या होना चाहिए? करेक्ट। करेक्ट पासवर्ड। ये लो। अब वो करेक्ट यूजर नेम कहाँ है? अब उसको यहाँ पे लिखना है। यूजर नेम, अब यूजर वेबसाइट पे ये है। पासवर्ड ये लिखना है। अगर ये नहीं होगा आपके पास, अभी तो वेबसाइट में है, जब वेबसाइट एक्चुअली मिलेगी तो उसमें नहीं होगा ना, तो लिखो, तो आपको ये अपनी टीम से लेनी पड़ेगी। तो लेनी पड़ेगी और लेके यहाँ पे रखेंगे। अभी कोई और एक्सेस करना पड़े तो कल उसे जाके ढूंढना है। तो सारी चीजें जो भी चीजें चाहिए होंगी, डॉक्टर ऑपरेशन करने जा रहा है ऐसा नहीं, क्योंकि के पास सारे एलिमेंट वहां पे, सारे मशीनरी वहां पे होनी चाहिए। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है? पोस्ट कंडीशन। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट, पोस्ट कंडीशन, दोनों। अभी हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट पे जाएंगे। कहीं कंपनी में आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा, कहीं यहाँ पे पोस्ट कंडीशन, पोस्ट कंडीशन के बाद में क्या होगा? हमारा एक्सपेक्टेड क्या है? क्लियर? एक्चुअल रिजल्ट का पता लगेगा, मतलब टेस्ट को रन करेंगे, रिव्यू टेस्ट के लिए करेंगे। ठीक है? अभी ऑफिस तो बना नहीं है, ऑफिस बंद करेंगे, आएगा तब उसको रन करेंगे, तब यहाँ पे पता लगेगा एक्चुअल रिजल्ट। तो जो भी हो रहा होगा, अगर बुरा होगा तो लॉगिन तो लिख देंगे, तो फिर लॉगिन यूजर है नाम लॉगिन। ठीक है? स्टेटस को खास से डिपेंड करेगा कि एक्चुअल रिजल्ट क्या है। एग्जीक्यूटिव वाला को कैसे किसने एग्जीक्यूट किया उसका नेम, कब किया है, कोई डिफेक्ट है ना, डिफेक्ट की आईडी बना के यहाँ डिफेक्ट नहीं तो मतलब डिफेक्ट की आईडी, और कुछ अलग बिहेवियर हुआ तो कमेंट यहाँ पे लिखना है। अब ये समझना है क्या है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्या होना चाहिए जब आप उस चीज को एग्जीक्यूट करोगे, क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो तुम समझा बिल्कुल समझने की समझी आपसे में कैसे काम करना चाहिए, मुझे बोलो ताकि कि ऐसा हो कि हम क्या कर रहे हैं, पता लगे कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर सबसे पहले मैंने लिखा है कि होना चाहिए, तो क्या मैं तो टेस्ट करूंगा तो लॉगिन हो रहा है, जो मैं करके देखूंगा तब पता लगेगा, लेकिन जो करना है मैं पहले लिखा होना चाहिए। ये क्लियर है? इसलिए मुझे 500 फेल, वो डिपेंड करेगा जब आपका टेस्ट एग्जीक्यूटेड बाय एग्जीक्यूटेड डेट, अभी मतलब डेटा कर जाके करेंगे। क्लियर है? क्योंकि हम आपके 4 टेस्ट दे सकते हैं, इसके आगे कंटिन्यूअस डिस्क्रिप्शन क्या करना है सेम ही रहेंगे, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आए, तो फिर 4 टेस्ट बनेंगे ना। एक तो अभी हमने करेक्ट यूजर ने करेक्ट पासवर्ड किया, अभी दूसरा क्या करेंगे? नहीं, अभी हम किस जितने टेस्ट बनेंगे सब लिखेंगे। अरे ये फील्ड समझ में आ रही है? तो नहीं फंक्शनैलिटी होगी, तो वहां पे सिनेरियो और बढ़ जाएगा।
हमने यहाँ पे लिखा डिलीट कर दिया। हम्म तो वो लॉगिन पेज का ये पूरा टेम्पलेट ऐसे ही बनेगा, नीचे एक और सिनेरियो बन जाएगा, यहाँ पे सिनेरियो आ जाएगा, सिनेरियो बढ़ते जाएंगे लॉगिन पेज पे, इसको हम लॉगिन पेज बोल रहे हैं। होम पेज भी हो सकता है किसी वेबसाइट में, लॉगिन पेज भी है। ठीक है, उस पेज में जितने सिनेरियोस होंगे वो सब यहाँ बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, किसी पेज को डुप्लीकेट करेंगे, होम का बनाना स्टार्ट कर देंगे, सारे होम से रिलेटेड सिनेरियो देंगे और सिनेरियो के साथ उसके टेस्ट के। करेक्ट। अब लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी आपको, अभी एक टेस्ट के कॉपी में लिख के देखो, अभी ट्राई करो। सीरियल नंबर लिख लिया होगा आपने 2, टेस्ट की साइड की पीसी लॉगिन 002, फ्राइडे P1 ही बोला मैंने अभी। टेस्ट डिस्क्रिप्शन बताओ क्या लिखा है। नहीं नहीं, एक बार दोनों में सेम लिखा है क्या, अलग अलग। इनकरेक्ट यूजर नेम एंड इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, स्टेप्स का लिखिए। हम्म ठीक है, प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट डेटा क्या होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए। अब ये ठीक है, अब वो एरर मैसेज क्या आएगा ना, सपोज आपने पासवर्ड यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, लॉगिन करें तो ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अभी एरर मैसेज में मैसेज क्या आ रहा है, एरर मैसेज तो आ रहा है, एरर मैसेज में भी क्या मैसेज आ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड डू नॉट मैच एनी यूजर इन दिस सर्विस। तो उसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट में एरर मैसेज टू डिस्प्ले दिस। हाँ, एक्सपेक्टेड भी यही है ना हमारा। अभी तुम्हारे पास वो रिक्वायरमेंट नहीं है ना, अभी अगर होगी तो यही है ना ये चीज। तो इसको चेक करेंगे रेफरेंस की आ रहा है नहीं आ रहा है, रिजल्ट स्टैंड में आ रहा है समझ में? अगर एरर मैसेज में आ रहा है पासवर्ड नॉट मैच और यूजर नेम पासवर्ड नॉट मैच एनी यूजर इन दिस सर्विस, मेरे को चेंज आ रहा है तो भी वो रॉन्ग है, वो भी टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो देखो, एक हम क्या अपने सक्सेसफुल एक पोस्ट, हाँ अपना इन पे एक मैंने कॉल डिलीट किया था पोस्ट वाला। कभी कभी होता है कंपनी में वहां पे लिख देते हैं अनसक्सेसफुल लॉगिन। ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि अनसक्सेसफुल लॉगिन के बाद वो मैसेज आना चाहिए। तो आप दोनों को क्लब करके मैसेज अनसक्सेसफुल लॉगिन और एरर मैसेज टू डिस्प्ले दिस दिस लाइन। ठीक है, एरर मैसेज क्या आना चाहिए ये भी तो कंपनी बताएगी, ये तो कोई बताएगा ना। डेवलपर अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिखता है, उसका काम है इसको दिखाना। जैसे मैं नेम प्लेट बनानी है अपने घर के पास, नेम प्लेट बनाने वाला बंदा तो कोई और है, लिखने वाला भी कोई और है, लेकिन वो क्या लिखेगा वो तो मैं बताऊंगा ना। क्लियर है, ऐसे समझो। हाँ, इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एरर मैसेज में भी आएगा कि भैया देखो वो रेड आ गया, पीछे कौन सा बटन आ गया, उसका यूआई भी चेक करो, एरर मैसेज का यूआई चेक करना है, कट के आ रहा है अभी। देख रहा है? तो ये क्या है, ये डिफेक्ट है, ऐसे नहीं आना चाहिए। क्लियर, वेबसाइट में इस तरह से हम छोटे छोटे डिफेक्ट देखेंगे। आया सुनिए, अब लॉगिन किया आप, टेस्ट केस लिख लो सारा। हाँ, 4 टेस्ट केस लिखने 4 आना। अभी आपने करेक्ट यूजर नेम लिखा होता, सपोज अगर हम यहाँ पे एक बार देखो, करेक्ट यूजर नेम लिखा होता और पासवर्ड को हम इनकरेक्ट कर देते हैं, तब क्या आ रहा है, तब भी यही मैसेज है।
अब देखो, ब्लैंक कर रहे हैं, क्या आता है, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। जब हम इनकरेक्ट में चेक करेंगे तो इनकरेक्ट में डेटा इंक्रीज करके हम ऐसे भी टेस्ट केस इंक्रीज कर सकते हैं। एक्चुअल भी में ना हम ये लिखेंगे रिक्वायरमेंट, जो भी कैसे भी हो सकते हैं, कितने भी केस बन सकते हैं, वो सब हम लिखेंगे। मिनिमम तो 4 नहीं है हमारे, एक्सटेंड आप कितने भी कर सकते हो लगा। एक्सपेक्टेड में आएगा ये सारा। एक्चुअल में आएगा जब हम वेबसाइट पे टेस्ट करना जाएंगे। आपने टेस्ट केस लिख दी, कोई और टेस्ट करेगा तो वो लिखेगा भाई ये हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है जो भी हो रहा है वो यहाँ लिख देगा। क्योंकि दोनों मैच करेंगे तो पास ना फेल। अभी आपको टेस्ट केस लिखने हैं, चलाने नहीं है, जो चलाएगा वो उसके आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी हम काम एक हम खुद ही कर रहे हैं ना, पहले तो टेस्ट केस लिखे, वेबसाइट बनी नहीं होती है तो पहले टेस्ट केस लिख लेते हैं, ताकि जब एकदम बन के आ जाए तो हमें पता है सारा कुछ हमारे पास हो, इनमें से टेस्ट कर। हाँ हाँ, साथ साथ होता है, पहले भी काम होता है। देखो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टैंड चेक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्स टाइम चेक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग आता है कि परफॉर्मेंस कितनी वेबसाइट वो तो पता अलग है। अब आप एक कर लो, मतलब 1 लाख एक लोग यूजर बैठ के उस पर चेक कर रहा है तो बैटरी वेबसाइट बोलिए। एक्सपेक्टेड में वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या करोगे, जो आउटपुट आना चाहिए, जैसी वेबसाइट बननी चाहिए वो यहाँ पे लिखा है। 2 और 2 4 होना चाहिए, ऐसे क्लाइंट ने बोला था, ठीक है। तो हमें चेक करना है 2 और 2 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, हम करेंगे। अभी क्लाइंट ने क्या कहा, 2+2 4 होना चाहिए, तो हम 2 एंटर करेंगे, 2 एंटर करेंगे और 4, तो ये 4 क्या हो गया हमारा, एक्सपेक्टेड हो गया। एक्चुअल, एक्चुअल कब पता लगेगा, जब हम उसको टेस्ट करके देखेंगे, तो कर देखेंगे, लेकिन 2 एंटर करेंगे, करेंगे 4। सब में सेम क्यों रहेगा, वेबसाइट तो अलग अलग तरीके से काम करेगी ना, गलत दोगे तो गलत आएगा, सही आएगा तो सही आएगा। जब मैं गलत यूजर नेम दे रहा हूँ तो वो लॉगिन नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन है कि वो लॉगिन नहीं करनी चाहिए। वही वही तो आएगा ना, वो वेबसाइट में क्या चाह रहा है। अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग यूजर नेम लिख दूँ, रॉन्ग पासवर्ड लिख दूँ, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, अनसक्सेसफुल होना मतलब वेबसाइट लॉगिन नहीं करनी चाहिए। ये मेरा एक्सपेक्टेड बिहेवियर हो गया, यही तो क्लाइंट चाहेगा कि भैया किसी ने गलत पासवर्ड डाल दिया वो लॉगिन थोड़ी कर लेगा। ये चीज क्लियर हुई। तो एक्चुअल में वो हो रहा है नहीं हो रहा है, निगेटिव सिनेरियो है ये, कि वो भी अभी तो चेक करना है ना, कहीं से तो नहीं हो रहा। अगर बाइक किसी ने बनाई, सेल्फ दबा के स्टार्ट होती है, तो लगा बगैर सेल्फ पे स्टार्ट हो गई, ना बगैर चाबी के हो पा रही है, फिर तो खतरनाक काम हो गया ना। समझ रहे हो, एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, कि बगैर चाबी के अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो वो ना हो। एक्चुअली उसको करके देखेंगे तब पता लगेगा। हर चीज सोचें, थोड़ी थोड़ी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी तो लिखो क्या। अभी कंफ्यूज मत हो, अभी एक्सपेक्टेड तक लिखो, ठीक है। जब वो टेस्ट केस रन करोगे तब क्या पता लगेगा आपको, एक्चुअल रिजल्ट। अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पास वरना फेल, ऐसे लिख देता हूँ, पास स्लैश फेल, इसमें से कोई एक आए। हाँ, तो अगर नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों सेम हो गए, वो कह रहा था कि नहीं हो रहा है और वो सही में एक्चुअल में नहीं हो रहा, तो पास हो गया। मैं कह रहा हूँ कि बगैर चाबी के बाइक नहीं खुलनी चाहिए, तो नहीं खुल रही है, तो पास है। अब खुल गई गलती से तो फेल है, जबकि बाइक तो का काम है स्टार्ट होना, लेकिन बगैर चाबी के स्टार्ट होना बाइक का काम नहीं है। क्लियर है, वो निगेटिव सिनेरियो में जा रहा है।
आ रहा है? अब ऐसे लॉगिन के लिख पाओगे? क्लियर है? लॉगिन के यहाँ पे डुप्लीकेट करना, मूवी और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लॉगिन के लिखे थे, यहाँ पे पीडीपी और होम पेज डाल देना, होम पेज। और यहाँ पे पहला सिनेरियो लिखना है। अब जब अब आगे बढ़ना है टेस्ट केस में, पहले तो इसके लिखना। फिर अगर जब हम अब हमें इस पेज का नहीं करना, अब हमें इस पेज का करना। ठीक है, तो ये हम इसका करना चाह रहे हैं। हाँ, आइटम कंटेनर टू वेरीफाई दी ऑल दी फंक्शनैलिटी इन आइटम कंटेनर आर वर्किंग प्रॉपरली। ये क्या हो गया? सिनेरियो। ठीक है, अब इसमें जब हम इस टेस्ट केस में आएंगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे एंटर यूजर एंटर पासवर्ड, वो हमें लॉगिन पेज नहीं चेक करना है। अब आपको सिर्फ लिखना है, नहीं, स्टेप जिसमें लिख के दिखाता हूँ। होम पेज में आ गए, क्या है? ठीक है, पहला। अब इसमें क्या कर रहे हैं? तो पहला हम यूआई चेक कर रहे हैं टू वेरीफाई दैट ऑल द एलिमेंट्स आर अवेलेबल। ठीक है, इन आइटम कंटेनर। नहीं, सैंपल है ये। ठीक है, अब टेस्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा हमारा? वापस आएंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ से? वेबसाइट में 3 पेज लिखे हैं, तो भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इनिशियल से। हमेशा नया टेस्ट स्टार्ट, कोई फंक्शनलिटी आगे जाके चेक करनी है, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो भी करना होगा वो भी लिखना होगा। पहला स्टेप क्या होगा? अब हम ये चेक नहीं कर रहे हैं, याद रखना, हम क्या चेक कर रहे हैं? सेकंड पे चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। पहला क्या लिखेंगे? यहाँ पे एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड नहीं लिखेंगे, वो तब लिखेंगे जब हमें ये चीज चेक करनी थी। अब हम चेक नहीं करना है फिर। लॉगिन, पहला स्टेप आ जाएगा लॉगिन। सक्सेसफुल लॉगिन वो ऑलरेडी हो रहा है।
पहला क्या है, मैं इसको लॉगिन करूँ और सारे एलिमेंट को वेरीफाई करूँ। ठीक है, तो मैंने कर दिया लॉगिन करना, वेरीफाई ऑल एलिमेंट विजिट यूआरएल लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, हम बार बार अवॉइड करते हैं विजिट यूआरएल, एक मैंने आपको सैंपल की तरह से बता दिया। ठीक है, प्री कंडीशन क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अगर टेस्ट डेटा चाहिए तो यहाँ पे लिखा जाए करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑल एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड प्रॉपरली, ये सारे प्रॉपरली डिस्प्ले होने चाहिए। प्रोडक्ट का प्राइस, इमेज, ये क्लियर है। अभी देखो बॉक्स कितने हैं, 6 हैं, तो सबके लिए अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, बाकी कंपनी में ऐसे वेबसाइट पे कंटेनर बना होता है, उसके अंदर बैकएंड एलिमेंट आते हैं, तो आप 10-15 एलिमेंट लोड करते हो, सबको एक साथ चेक करते हो, एक इंडिविजुअल में चेक करते हो, फिर बल्क में चेक करते हो। अभी आपको इंडिविजुअली लिखना, क्लियर है। इनका नेम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इमेज, इमेज का भी नाम होता है। ठीक है, वो इमेज आ रही है नहीं आ रही है। बटन, बटन तो ठीक है। हेडिंग, हेडिंग का भी नाम लिखा हुआ कि ये हेडिंग आएगी। डिस्क्रिप्शन, ये भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ टेस्ट केस में कि ये डिस्क्रिप्शन आएगा, तभी तो आप लॉक पे कर पाओगे। क्लियर है। प्राइस, प्राइस भी इसमें ऐड करना, प्राइस भी लिखा। बटन, बटन के ऊपर लिखा हुआ ऐड टू कार्ट। क्लियर है। सेकंड चेक क्या करना है हमें, हमें चेक करना है ऐड टू कार्ट बटन इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो ये स्टेप टेस्ट के जरिए टू वेरीफाई दैट ऐड टू कार्ट बटन इज वर्किंग प्रॉपरली नॉट, लॉग इन करना है, ऐड टू कार्ट बटन पे जाना है। ठीक है, क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट बटन। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या होना चाहिए, ऐड टू कार्ट बटन चेंजेस इनटू रिमूव ऑप्शन। ऐड टू कार्ट बटन पे मैं क्लिक करूँ तो क्या होगा, ये सेकंड टेस्ट केस हो गया, इसी के अंदर सेकंड टेस्ट केस। क्लियर, इसमें मेरा एक्सपेक्टेड वे क्या है, मैं ऐड पे करूँ, यहाँ पे 1 हो जाए और यहाँ पे रिमूव हो जाए। दो क्यों बनेंगे, इस पे क्लिक करोगे ये भी डिस्प्ले हो रहा है। अब रिमूव किया, रिमूव पे भी क्लिक करोगे तो वो हटना भी चाहिए, मैं डबल क्लिक कर दूँ तो भी वो करना चाहिए। क्लियर, आ रहा है समझ। ऐड टू कार्ट भी आएगा, रिमूव भी आएगा, ये भी आएगा। इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो वो डिस्प्ले करा देगी, तो फंक्शनैलिटी है। तो जितने टेक्स्ट सब आप उसके बना सकते हैं। आ रहा है समझ। फिर ये फिर हैंडल दूसरा हो जाएगा कि हम A to Z कर रहे हैं, तो एलिमेंट का गेटिंग सॉर्टेड दैट वे। फिर इसकी आ जाएंगे, फिर हम क्लिक कर रहे हैं, ऑल आइटम्स पे जा रहे हैं, अबाउट पे जा रहे हैं तो अबाउट पेज मूव कर रहे हैं, लॉग आउट पे जा रहे हैं तो लॉग आउट करना है, बैक करके दोबारा लॉग आउट पे ले जा सकते हैं। लॉग इन लॉग आउट, कल आपको लॉग इन लॉग आउट और होम पेज के टैब पे क्लिक करें। नहीं नहीं, ये वाला हो जाएगा, करना पड़ेगा आपको, तो प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो गया होगा। इंडस्ट्री में जाके यही लिखना है, जो सारी थ्योरी पढ़ी थी उसके लिए पढ़ी थी। इसमें टेस्ट केस लिखने का काम होता है। टेस्ट केस रन करना इजी है, लिखना टफ। रन तो कोई भी कर लेगा, जब आप टेस्ट केस लिख दोगे उसको पढ़ के कोई भी रन कर सकता है। इसमें तो यही लिखा हुआ है, आपने कल टेस्ट केस ढूंढ लिए, टेस्ट केस बना लिए, आप जॉब छोड़ के चले गए, कल जो बंदा आएगा वो सारे टेस्ट केस रन कर सकता है पढ़ के। इसीलिए बनाया जाता है कि आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। पिक्चर आपको मिलेगी, आपके टेस्ट केस के साथ अटैच होती हुई पिक्चर आनी चाहिए। पिक्चर क्रिएटिंग करते हैं, पिक्चर को डिस्प्ले करते हैं, तो 3 पिक्चर आ जाए। यूआई पे नहीं, हमें फंक्शनैलिटी पे चेक करना है। ठीक है, कि फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है नहीं कर रही है, छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है,
वो सिनेरियो वाला। वही वेबसाइट को मैंने अगर छोटे साइज में खोल दिया। कंसर्न होती है कि अभी उस पर नहीं जाना, यूआई के टेस्ट केस नहीं जाओ। वो यूआई के अब किसी ने 80% स्क्रीन पे खोल दिया तो ऐसा नहीं कि फेल हो जाएगा। इसको होता है रिस्पॉन्सिवनेस। वेबसाइट को उसके साथ एडजस्ट करती है। देखो अब ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यूआई के टेस्ट केस अलग होते हैं। तभी आपको फंक्शनैलिटी पे जाना है। सब ढूंढनी है, सब टेस्ट करनी है। मैंने सैंपल के लिए बताई थी, हो सकता है 3 4 छोड़ दी हूँ मैंने। खुद से ढूंढ तभी ढूंढ पाओगे कंपनी में जाके। क्या हुआ? जब लिखोगे तब मिलेगी, नहीं लिखी लाओगे तो फिर मैं बताऊंगा ये भी रहेगा।